दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ मैकेनिक्स के को डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स में आज हम कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि सब्जेक्ट है हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें कई सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पर्सन पे किस वस्तु पर कहाँ पर एक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की आपको टाइम टू टाइम हमारी मिलती रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी मैकेनिक्स की, वो जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 या चैप्टर 4 से रिलेटेड मैंने सारे वीडियोस कवर कर चुका हूं, उसमें सारे टॉपिक्स को कवर किया है, तो जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अगर पढ़ना चाहते हैं, सेकेंड ईयर के हों, चाहे थर्ड ईयर के हों, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो वो जाके हमारे चैनल में पढ़ सकते हैं। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपको डिफरेंट वीडियोस हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, चाहे कोई ब्रांच के हों, चाहे मैकेनिकल के हों, चाहे सिविल के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के हों फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स में, जिसमें सब नया चैप्टर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम लोग कह रहे हैं गुरुत्व केंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर 9 हमारा जो है वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है ना, इस वीडियो पे हम लोग काफी चीजों को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेक्चर 9 में, सबसे पहला है गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो किसी पिंड, बॉडी अथवा वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार एक बिंदु भार के रूप में कार्य करता हुआ माना जाता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, कहते हैं गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो बेटा देखो, समझो कि जब किसी वस्तु का जो टोटल वेट होता है, हम किसी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये हमारी वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु का ये पॉइंट है, हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अगर यदि इसी पॉइंट पर इस पूरी वस्तु का, ये पूरी जो बॉडी है, इसका वेट अगर कंसंट्रेटेड होगा, डब्ल्यू वेट, तो हम लोग इस पॉइंट को मानेंगे जी। और ये जी क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान रखिएगा, ये जी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या कहते हैं हम लोग गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र वह केंद्र होता है जिस पर उस बिंदु पर हम लोग पूरा जो बॉडी होती है या पिंड होता है, उसका संपूर्ण भार को हम लोग मान सकते हैं कि वहां पर वो एक तरह से पॉइंट लोड या बिंदु भार के रूप में वो कार्य कर रहा है। ठीक है, किसी पिंड अथवा वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पर उस वस्तु का संपूर्ण भार एक बिंदु भार के रूप में कार्य करता हुआ माना जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र केवल एक ही बिंदु होता है और वह वस्तु के अंदर होना आवश्यक है। जैसे कि किसी रिंग का गुरुत्व केंद्र रिंग के पदार्थ के बाहर उसके केंद्र पर होता है। तो देखो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं होता कि किसी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, सीजी की बात करें, तो सीजी हमारा वस्तु के अंदर ही होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई सॉलिड बॉडी बनाई, तो ये सॉलिड बॉडी का जो केंद्र होगा वो तो बॉडी के अंदर होगा। लेकिन अगर हम रिंग की बात करें, जो छल्ला होता है हमारा रिंग होता है, अब ये रिंग की जो बॉडी होती है केवल सरफेस पर होती है और ये वाला पोर्शन खाली होता है। तो अगर हम इसकी सेंटर की बात करेंगे, तो इस रिंग का जो सेंटर होगा, सेंटर तो बीच पर होगा, यहाँ पर बीच में सेंटर पे। ठीक है ना, रिंग के सेंटर पे जी, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कुछ ऐसे हमारे वस्तु होती हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, उस वस्तु के अंदर नहीं होता, उस वस्तु के बाहर होता है। ठीक है, तो यही लिखा, किसी वस्तु गुरुत्व केंद्र एक बिंदु होता है और वह वस्तु के अंदर होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक, चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एरिया, क्षेत्रफल केंद्र। तो क्षेत्रफल केंद्र क्या होता है, वह बिंदु जहां किसी क्षेत्रफल का संपूर्ण प्रभाव संकेंद्रित हुआ माना जा सके, उसे क्षेत्रफल केंद्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑफ एरिया, क्षेत्रफल केंद्र क्या होता है, जब किसी वस्तु का जो संपूर्ण एरिया होता है, टोटल जो क्षेत्रफल होता है, टोटल एरिया जो होता है, वो किसी एक पॉइंट पर हम लोग मान सके। ठीक है, कोई भी, जैसे कोई भी फिगर आप बना सकते हैं। अब मैं कोई स्क्वायर ना बनाऊं, कोई इर्रेगुलर फिगर बनाऊंगा, कोई फिगर, जैसे मान लीजिए ये कोई फिगर है, ठीक है ना, अब इसका हमारा सेंटर ऑफ एरिया मान लीजिए यहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ एरिया, इसका टोटल एरिया होगा, जो भी होगा। लेकिन ये कोई रेगुलर शेप नहीं है, ठीक है ना, कोई नियमित शेप नहीं है, क्योंकि इसका एरिया हमें नहीं पता। अब जैसे हम मान लीजिए स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर का चारों साइड हमारी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो अगर इसका पॉइंट, इसका जो एरिया होगा ए स्क्वायर, मान लीजिए इसका साइड ए है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल अगर इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा, क्षेत्रफल केंद्र होगा, या कहेंगे सेंटर ऑफ एरिया।
ठीक है बेटा, वह बिंदु जहां पर किसी क्षेत्रफल का संपूर्ण प्रभाव संकेंद्रित हुआ माना जा सके, मतलब उसे मानते हैं बेटा, होता नहीं है, वो उसको माना जाता है कि भाई किसी पॉइंट पर हमारा केंद्रित है। जैसे सर्किल की बात करें, ये हमने सर्किल बनाया है, वृत्त बनाया है, वृत्त का जो होता है वो सेंटर पे होता है, तो ये अगर यहाँ पर इसका टोटल एरिया लाई कर रहा है तो यही सेंटर ऑफ एरिया होगा, यही क्षेत्रफल केंद्र हमारा होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा इसमें। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केंद्रक सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी भी ज्यामितिक आकृति या ज्योमेट्रिकल फिगर का वह बिंदु जहां आकृति के आधार पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन का प्रभाव संकेंद्रित माना जाता है, उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी भी प्लेन फिगर का होता है, कोई भी प्लेन फिगर, जैसे हम मान लीजिए रेक्टेंगल बना रहे हैं, या हम लोग स्क्वायर बना रहे हैं, या ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, या सर्किल बना रहे हैं, तो इन सब का क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, अगर उनका एरिया होगा तो एरिया के अकॉर्डिंग सेंट्रॉइड बनेगा, उसका अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमारा उसको सेंट्रॉइड बनेगा। ठीक है, अगर उसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी, तो लंबाई के अकॉर्डिंग उसका सेंट्रॉइड बनेगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है कि वो पॉइंट होता है जहां पर हम किसी भी वस्तु का, किसी भी आकृति का, किसी भी हमारा पटल का वो केंद्र जहां पर हम लोग किसी वस्तु का पूरा एरिया या वॉल्यूम, ठीक है ना, आयतन हम मान सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं उसका एरिया, उसका लेंथ हम लोग सेंटर मान सके, जहां जिस पॉइंट पे सेंटर, जैसे इस पॉइंट पे सेंटर मान रहे हैं हम लोग, तो यही हमारा क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है इसमें? ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हो गई। सेंट्रॉइड क्या होता है हमारा? सेंट्रॉइड किसी भी फिगर का निकलता है। जैसे हम बात करते हैं रेक्टेंगल का, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा मैंने, जैसे वृत्त, सर्किल का होगा, रेक्टेंगल का होगा, ट्रायंगल का होगा, स्क्वायर का होगा, हेक्सागोनल प्लेन का होगा केंद्र। ठीक है ना, इन सब के क्या होंगे? सेंटर होंगे, तो वो जो सेंटर्स होंगे वही हमारे सेंट्रॉइड कहलाएंगे, केंद्रक कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, आगे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लेमिना, किसी भी पटल का गुरुत्व केंद्र। अब हम लोग कोई भी पटल ले रहे हैं, कोई लेमिना ले रहे हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सर्किल टाइप का बनाया, ये सर्किल नहीं है, ठीक है ना बेटा, ये थोड़ा सा हमारा सर्किल टाइप का लग रहा है लेकिन सर्किल नहीं है। इसमें हम मान रहे हैं कि कई सारे इसके अंदर पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा ये जो सर्किल होगा, ये ठीक है ना, ये अंदर से पूरा ठोस है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये अंदर से पूरा क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड होगा तो इसके हर एक पॉइंट पर पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे, और हर एक पार्टिकल्स का क्या होगा? अपना मास होगा, उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, जैसे हम ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ये पॉइंट M1 है, ये पॉइंट M2 है, ये पॉइंट M3 है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में, ठीक है ना, तो इस तरह से कई सारे पॉइंट्स होंगे, हम लोग मान लेते हैं n हमारे पार्टिकल्स होंगे, n कण होंगे इसके फिगर के अंदर। ठीक है ना, और सबका वेट लगेगा, M1 का वेट नीचे M1G, M2 का लगेगा M2G, M3 का लगेगा M3G। ठीक है, इस तरह से जितने भी पार्टिकल होंगे सबका वेट लगेगा। ठीक है, अब इस बॉडी का क्या होगा? एक सेंट्रॉइड होगा, केंद्रक होगा, वो मान लेते हैं हम लोग G है। ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड G है, उस पे लग रहा है उसका टोटल वेट, इसका टोटल मास हम मान रहे हैं, जो द्रव्यमान है M है इस लेमिना का, तो इसका जो सेंटर पे वेट लगेगा वो क्या लगेगा? Mg। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn। ठीक है ना, ये क्या हो गया? टोटल मास हो गया। ठीक है ना, टोटल मास हो गया, टोटल हमारा भार हो गया, इस लेमिना का टोटल भार हमारा कितना है। ठीक है ना, अब G से गुणा कर देंगे तो टोटल वेट होगा सेंटर पे जो एक्ट कर रहा है वो किसके बराबर होगा? M1G प्लस M2G प्लस M3G अप टू Mng। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो n मासेस होंगे तो सबका सम कर देंगे और उनको G से गुणा कर देंगे तो सबका भार आ जाएगा, वेट आ जाएगा सबका, और सबके वेट से हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो सबका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा? Mg के बराबर होगा। ध्यान रखिए, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो M1G लिखेंगे प्लस M2G प्लस M3G और डॉट 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 करते करते Mng। ठीक है, क्लियर बेटा इसमें? Mng, तो यहां तक हमारा क्लियर होना चाहिए क्योंकि जो Mg लिखा हम लोग ने किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? वेरेगनॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन लिखी मैंने वेरेगनॉस थ्योरम क्या कहती है? वेरेगनॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी वस्तु पर जो लगने वाला मूवमेंट है, किसी भी अक्ष से जो मूवमेंट हमारा लग रहा है,
ठीक है ना। अक्ष से जो मूवमेंट लग रहा है, ओ वाई हम लोग एक्सिस ले रहे हैं, ये एक्सिस है ओ वाई, इस पे जो मूवमेंट लग रहा है हर एक का, m1 का, m2, m3 का, तो सबका जो सम होगा मूवमेंट, इसका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, इस परिणामी जो भार है ये mg जो लग रहा है, ठीक है ना, ये जो लग रहा है इसके परिणामी भार के मूवमेंट के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, वर्गनाव थ्योरम क्या कहता था कि सभी जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का जो मूवमेंट होगा, उनका जो सम होगा किसके बराबर होता था, जो नेट फोर्स लग रहा है उसके मूवमेंट के बराबर। तो यहाँ पर भी वही चीज लिख रहे हैं हम लोग कि सभी जो भार लग रहे हैं, सभी भार का आघूर्ण मूवमेंट ओ वाई एक्सिस से, और उन सभी का सम किसके बराबर होगा, जो हमारा नेट वेट लग रहा है, mg लग रहा है ना, कैपिटल mg, ठीक है ना, इसके मूवमेंट के बराबर होगा। ठीक है ना, वहां से हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिखी है। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर हो रहा है इसमें। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबका मूवमेंट निकाल लेंगे। m1g का मूवमेंट हो जाएगा, x1 दूरी हो रहा है तो m1g इंटू x1, m2 का लिखेंगे m2g इंटू x2, m3g इंटू x3, इसी तरीके से डॉट डॉट करते करते अगर mn होगा तो mng इंटू xn, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसका मूवमेंट जो नेट वेट लग रहा था mg, और इसका जो डिस्टेंस है वो x बार है, तो हम लोग लिख देंगे x बार। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन आ गई समझ में, किस तरीके से लिखा है, हर एक वेट का मूवमेंट m1g का x1, m2g का x2, m3g का x3, और सभी जो हमारा मूवमेंट है, सब मूवमेंट कैसे हैं हमारे, क्लॉकवाइज है, वामावृत्त में है, तो इसीलिए सबको जोड़ के लिख रहे हैं, और इसका जो मूवमेंट है वो उसके ब्रेगनॉन थ्योरम के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, आप यहां से x बार की वैल्यू निकाल लेंगे। x बार की वैल्यू क्या देंगे, m1 x, देखो g से g सब में कैंसिल है, ठीक है ना, कॉमन है सब में, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m। ठीक है, ये x बार की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लिखेंगे x बार बराबर समेशन mx। समेशन mx का मतलब क्या होता है, आप देख लीजिएगा, समेशन mx मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट 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 करके हम लोग mn xn। ठीक है, ये होता है समेशन ऑफ mx, लिखा है ऊपर और नीचे है m, ये तो m है ही है नीचे हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, x एक्सिस पर सेंट्रोइड आ गया। ठीक है, ये होता है हमारा x एक्सिस पर। आप यहां से देखिए, मैं आपको फिगर दिखा देता हूं, यहां पर ये जो है हमारा, इसका x एक्सिस x बार आया हमारा। ठीक है ना, ये x बार आ गया, इस पॉइंट पर x बार की वैल्यू आ गई है कि x बार हमारा कितना होगा। अब हमें y बार निकालना है, कि ये डिस्टेंस निकालनी है कि ये y बार कितना होगा। अब देखिए इसको, आप देखिए इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, m1g का y1 कंपोनेंट, m1g का y2, m3g का y3 बराबर mg y बार। ठीक है, मूवमेंट वही वर्गनाउस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है ना, ठीक, तो यहाँ पर y बार किससे निकल के आ जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 m3 y3 डॉट 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 करके अपॉन m। तो y बार भी कितना आ गया हमारा, y बार आ गया हमारा समेशन ऑफ my अपॉन कैपिटल M। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया इसमें। ठीक, अब चलिए आगे हम बात कर रहे हैं किसी समतल क्षेत्र का गुरुत्व केंद्र। तो किसी भी समतल क्षेत्र का गुरुत्व केंद्र कैसे निकलेगा, अब किसी भी प्लेन फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ज्यामितीय सतह के क्षेत्रफल का केंद्र ही केंद्रक कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी ज्योमेट्रिकल सरफेस होती है, जैसे स्क्वायर होता है, ठीक है ना, वर्ग होता है हमारा, ठीक है ना, रेक्टेंगल आयत होता है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। तो इनका जो सेंटर होता है, ठीक है ना, इनका सेंटर ऑफ एरिया या सेंटर जो होता है वही हमारा सेंट्रॉइड होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इनका जो सेंटर होता है वो किसके बराबर होता है, सेंट्रॉइड के बराबर होता है, और ये सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होते हैं। तीनों चीज बराबर होती है। ध्यान रखिए, केंद्र, केंद्रक और गुरुत्व केंद्र, तीनों चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। प्लेन फिगर की बात की जाए, ठीक है ना, तो जैसे प्लेन फिगर हमारा कौन सा होता है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है बेटा, हेमिस्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है, अर्धगोला हो गया, सर्किल हो गया, वृत्त हो गया, ये सब हमारे क्या है, प्लेन फिगर्स हैं। ठीक है, तो कोई भी ज्यामितीय सतह के क्षेत्रफल का केंद्र ही केंद्रक कहलाता, यह उनके गुरुत्व केंद्र पर भी होता है। ठीक है ना, तो ये मानिए, हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो भी प्लेन फिगर्स होते हैं इन सब का सेंटर, सेंटर ऑफ एरिया, सेंट्रॉइड और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, चारों चीजें क्या होती है, एक ही पॉइंट पर होती हैं। ध्यान रखिए, केंद्र, केंद्रक
और गुरुत्व केंद्र, ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब मान के चलने हम लोग, माना कि किसी ज्यामितीय आकृति को A1 A2 A3 क्षेत्रफल में हम लोग बांट रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर, कोई भी हम फिगर एज्यूम कर रहे हैं, कोई रेगुलर शेप नहीं है हमारे पास, उसका ज्यामितीय आकृति, एक का एरिया A1, एक का एरिया A2, एक का एरिया A3, इस तरीके से क्षेत्रफल में बांट दे रहे हैं हम लोग कई सारे। तो केंद्र की y एक्सिस से दूरी कितनी हो जाएगी, y एक्सिस से दूरी कितनी हो जाएगी, A1 एरिया उसका जो डिस्टेंस x1, A2 एरिया उसका डिस्टेंस x2, A3 एरिया उसका डिस्टेंस x3, इन सबको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है ना, तो ये केंद्र की दूरी आ जाएगी, सेंट्रोइड हमारा आ जाएगा कि एक्स एक्सिस से सेंट्रोइड हमारा क्या है। ठीक है ना, ये इसको समझ में नहीं आता तो देखिए आप फिगर को मैं बना देता हूं। ये हमारा फिगर है, आप ये देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है ना, ये एरिया A1 है, मान के चलना है, इसका एरिया A2 है, ये एरिया A3 है। A1 x1 डिस्टेंस पर है, A2 हमारा x2 डिस्टेंस पर है, A3 हमारा कितना है, x3 डिस्टेंस पर है। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो इसका सेंटर होगा, सेंटर पर हमारा x बार कितना होगा, ये डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस x बार, यही तो होगी x बार सेंटर से। तो x बार क्या होगा, तो x बार हो जाएगा हमारा A1 का x1 दूरी से प्लस A2 का x2 दूरी से, इसी तरह से जितने होंगे सबका डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 और डॉट 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 डॉट। ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारा x बार। सेम चीज हमारा केंद्र की x एक्सिस से दूरी कितनी होगी, वो होगी y बार। ठीक है ना, ऊपर की ओर, अब हम बात कर रहे हैं इस पे ऊपर की ओर, यहां से y बार। ठीक है, यही y बार होगा। ठीक है, तो A1 है, इसका डिस्टेंस y1, ये A1 पॉइंट है, इसका डिस्टेंस y1, ये A2 पॉइंट है, इसका डिस्टेंस y2। ठीक है ना, A2 है y2, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा y बार क्या हो जाएगा, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ये दोनों इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये दोनों इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब हमारा इक्वेशन, कब हमारा एरिया, अगर एरिया दे रखा है तो हम लोग इक्वेशन ये लगाएंगे, और अगर मास दे रखा होगा तो इक्वेशन हम लोग ये x बार y बार वाली इक्वेशन हम लोग लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ये दोनों इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा। जब हमारा मास दे रखा होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x बार y बार सेंट्रोइड निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर बेटा। और यदि हमारा एरिया दे रखा होगा तो हम लोग ये इक्वेशन फॉलो करेंगे, दोनों को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, किस तरीके से एक आंसर निकाला जाता है किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, पूछे जाते हैं कि भाई इनका सेंट्रॉइड निकालो, इसका सेंट्रॉइड एरिया निकालो। कोई रेगुलर फिगर बना देंगे, कोई इररेगुलर शेप के फिगर बना देंगे, इस टाइप का फिगर बना देंगे। देखिए, ठीक है ना, इस टाइप का फिगर बना देंगे। अब देखिए ये कोई फिगर क्लियर है, ये फिगर नहीं समझ में आ रहा है, इसका सेंट्रॉइड ऑफ एरिया भी पूछा जाता है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ हमारे क्या है ज्योमेट्रिकल, जो ज्यामितीय नियम के आधार पर पटल के केंद्र और ठोस के गुरुत्व केंद्र। ठीक है, मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स एंड सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ एरिया अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल रूल्स। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं प्लेन सॉलिड्स कौन कौन से होंगे, उनका सेंटर और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा बेटा, क्योंकि सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें, पहला जो है हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली सिलिंड्रिकल रॉड, बेलन छड़ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने बेलन छड़ बनाई है जिसकी लेंथ L दे रखी है। ठीक है, अब इसकी लेंथ L है, इसका जो सेंटर होगा कहाँ पर होगा, इसके मिड पॉइंट पर होगा। ठीक है, वो G पॉइंट है, यहीं पर उसका वेट एक्ट करेगा और वो L/2 डिस्टेंस पर होगा दोनों साइड से। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है इसका, ये हमारा सिलिंड्रिकल रॉड का, बेलन छड़ का। तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा, मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड, और कितना होगा L/2। ठीक है, L/2 डिस्टेंस पर होगा। अब देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए तो यदि छड़ क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल रखी जैसे अभी पोजीशन है, तो यही हमारी क्षैतिज पोजीशन है, तो क्षैतिज पर क्या होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी L/2, और y बार की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो गया हमारा, L/2 होगा। और लेकिन कहां पर लाइक करेगा, x एक्सिस पर लाइक करेगा, ध्यान रखिएगा, x बार होगा इसका। ठीक है, x बार होगा, और x बार कहां पर लाई करेगा हमारा, x एक्सिस पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये जो सेंटर होगा x एक्सिस पर लाई कर। अब यदि छड़ ऊर्ध्वाधर है, मींस अब ऐसे ना रख के छड़ कैसे रखी, इस तरीके से छड़ रखी। देखिए फिगर मैं बना दे रहा हूं, ये फिगर है, ये छड़ रखी, छड़ की लेंथ L है, सेंटर पॉइंट हमारा G है। ठीक है,
और इसी सेंटर पॉइंट पे हमारा W लग रहा है। तो इस केस में जो हमारी छड़ का जो ऊर्ध्वाधर है उस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा x बार तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x बार क्या हो जाएगा, हमारा x बार तो हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा y बार होता है। ध्यान रखिएगा, x एक्सिस पर जो हम लोग लाइन लेते हैं और डिस्टेंस होती है उसको x बार लेते हैं, और y बार क्या होता है, y एक्सिस पर दूरी होती है। तो जब क्षण हमारा ये होगा तो ये कितना हो जाएगा, l/2, लेकिन x एक्सिस पर कितना है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है x बराबर 0, y बराबर l/2। क्लियर हो रहा बेटा। अगर हम इस पे एक्सिस खींचें इस तरीके से, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई कर रहा है, x बार पे, और इसका y बार क्या है, y एक्सिस है, तो इसका y बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये यहीं पर पॉइंट पे लाई कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप देख सकते हैं ना, इसका x एक्सिस है लेकिन y एक्सिस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये चीज। क्लियर हो रही है बेटा, ठीक है, यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड के लिए। अब देखिए आगे हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब ये देखिए स्क्वायर बनाया हुआ है मैंने, स्क्वायर का साइड कितनी है हमारी, जो इसकी साइड भुजा जो है वो a है, वर्ग की भुजा a है, x बार कहां पर होगा, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, ठीक है बेटा, डायगोनल के क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है, इन दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट G पर होगा, यही G होगा, ठीक है, कटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल, विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु। तो x बार कितना हो जाएगा, a/2, और y बार कितना हो जाएगा, a/2, यही होगा सेंट्रॉइड, ये हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा इसमें, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल का एक साइड a है, दूसरा साइड b है, ठीक है ना, इसका भी जो सेंटर होगा वो कहां पर होगा, कटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल, यहाँ पर इस पॉइंट पर G, यही G पॉइंट होगा, इसी को कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, कटिंग पॉइंट विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। x बार कितना हो जाएगा, a/2, और y बार b/2। ध्यान रखिएगा यहाँ पर a और b है, इसीलिए a/2 पर डिस्टेंस पर होगा, और यहाँ से ये यहाँ से a/2, ये यहाँ से b/2। क्लियर हो रहा है बेटा, हाफ पर लाई करेगा, कटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल होंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रायंगुलर। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस b है, ठीक है, ट्रायंगल का बेस क्या है हमारा, इस ट्रायंगल का बेस b है, इसकी हाइट हमारी h है, ठीक है। और अब इसका जो हमारा सेंटर होगा, अब हमारा ट्रायंगल का सेंटर कहां पर होगा, ट्रायंगल का जो सेंटर होगा वो कहां पर होगा, ट्रायंगल का जो सेंटर होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, माध्यिकाओं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारा क्या होगा, G हमारा क्या करेगा, वो लाई करेगा, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन, ठीक। अब वो ये कहां पर होगा, बेस, ये आप बेस देख रहे हैं ना बेटा, ये बेस है ट्रायंगल का, ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा, ये बेस है ट्रायंगल का, और ट्रायंगल के बेस से h/3 डिस्टेंस पर, ठीक है ना, ये G लाई करता है हमारा। ये हम लोग A वर्टेक्स, A पॉइंट देख रहे हैं ना, A से 2h/3, ठीक है, वहां से हमारा लाई करेगा, हमारा क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमारा कहां पर लाई करता है, बेस से h/3 डिस्टेंस पर, और ये सीधी लाइन पे लाई करेगा, और ऊपर से A पॉइंट से 2h/3, ठीक है, नीचे से h/3, ऊपर से 2h/3। तो ध्यान रखिएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगल का ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं, 5th पॉइंट है हमारा सर्किल। सर्किल जो वृत्त है, वृत्त का क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू डायगोनल्स या डायमीटर्स। ये दो हमने डायमीटर्स ड्रॉ कर दिए हैं, व्यास ड्रॉ किए, जहां पर दो व्यास कट करेंगे वही पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है, गुरुत्व केंद्र होगा, और वो D/2 पे लाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है, व्यास का आधा जो होगा, आधे पॉइंट पर वहां पर हमारा क्या होगा, वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, ठीक है, दो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु या दो व्यासों का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सर्किल तक। अब देखिए आगे हम कुछ दूसरा डिस्कस करें, प्लेन्स में और डिस्कस करें हम लोग, सेमी सर्कुलर, अर्धवृत्ताकार हमारा आकार है, ठीक है, इस तरीके से हाफ सर्किल ले लिया हम लोग ने, ठीक है। तो हाफ सर्किल पे सेंटर कहां लाई करता है, देखिए ये सेंटर पॉइंट हो गया ना एक तरीके से सर्किल का, अगर पूरा सर्किल होता तो सेंटर पॉइंट यही होता, हाफ सर्किल का भी सेंटर पॉइंट ये है O से 4r/3 डिस्टेंस ऊपर, ठीक है ना, 4r/3 पाई। ध्यान रखिएगा, O से G तक की जो डिस्टेंस होगी OG, वो कितनी होगी, 4r/3 पाई। R क्या होगा, रेडियस हो जाएगा,
ठीक है ना। त्रिज्या हो जाएगी सर्किल की, अर्धवृत्ताकार की, ठीक है। ए आधार से 4r/3 पाई की दूरी पर ओसी लंब त्रिज्या पर, तो ओसी जो लंब त्रिज्या है इस पर होगा, और एक्स बार कितना होगा 0 और वाई बार कितना हो जाएगा 4r/3 पाई, ठीक है बेटा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा 4r/3 पाई होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेमी सर्कुलर अगर हाफ सर्किल बना है तो हाफ सर्किल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है गुरुत्व केंद्र वो 4r/3 पाई होता है, जहां की r क्या है रेडियस होता है सेमी सर्किल का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है क्वार्टर सर्किल। यहाँ पे देखिए क्वार्टर सर्किल है, चतुर्थ हमारा क्या है, हमारा वृत्त है, चतुर्वृत्त मतलब 1/4 पार्ट हम लोग ने ले रखा है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करता है, ठीक है। ये देखिए जैसे ये क्या हो गया सर, हाफ सर्किल का भी आधा है, तो यहां से x डिस्टेंस पर क्या होगा 4r/3 पाई, यहां से ऊपर कितना होगा 4r/3 पाई। ध्यान रखिएगा दोनों त्रिज्या से क्या होगी समान दूरी होगी, ठीक है ना। ये जो त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, तो दोनों की जो समान दूरी कितनी होगी 4r/3 पाई। ध्यान रखिएगा दोनों तरफ होता है हमारा, x बार भी होता है 4r/3 पाई, y बार भी होता है हमारा 4r/3 पाई। तो ये क्वार्टर सर्किल का, तो कभी क्वार्टर सर्किल अगर बना हुआ दिख जाए आपको तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछे तो 4r/3 पाई 4r/3 पाई, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हेमिस्फीयर, अर्धगोला। ये अर्धगोला है हमारा, अर्धगोला हमने बना रखा था। अर्धगोला का जो त्रिज्या है वो r है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा ऊपर लाई करता है। ये क्या है हमारा एक तरह से सर्किल है हेमिस्फीयर का, ठीक है। ये सर्किल है हमारा, ये पूरा हेमिस्फीयर है हमारा। तो हेमिस्फीयर के जो सर्किल होता है, सर्किल से ऊपर अंदर की ओर 3r/8 डिस्टेंस पर, आधार से 3r/8 डिस्टेंस पर हमारा क्या करता है हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जी यहां पर लाई करता है, ठीक है। x बार 0 होता है, y बार कितना होता है 3r/8। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेमिस्फीयर का होता है अर्धगोला का, वो कितना होता है 3r/8 होता है। वो बेस से, जो बेस होता है हमारा हेमिस्फीयर के बेस से ऊपर की ओर 3r/8 दूरी पर होता है, जहां की r क्या होता है त्रिज्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं समलंबकार ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है, ट्रेपीजियम इस तरीके से बनाते हैं, ऊपर की साइड हमारी क्या है a है, नीचे की साइड b है, और इसकी हाइट क्या है h है, ठीक है ट्रेपीजियम की। तो ट्रेपीजियम का जो सेंटर होगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी g पर होगा, और g कहां होगा बेस से कितनी दूरी पर होगा 2a+b/a+b इंटू h/3 डिस्टेंस पर हमारा क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। देख लीजिए यहाँ पे कितना लिखा मैंने 2a+b/a+b इंटू h/3। क्लियर बेटा, ये सब ध्यान रखिए क्योंकि ये फॉर्मूले में यूज किए जाएंगे, सबके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लीजिए एक गोले का गुरुत्व केंद्र उसके व्यास d के मध्य बिंदु पर होता है d/2। ध्यान रखिए कभी भी स्फीयर का पूछ लिया जाए, ठीक है ना, गोले का पूछ लिया जाए स्फीयर का, तो स्फीयर का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो d/2 के बराबर होता है। जो भी उसका व्यास होगा, स्फीयर का जो भी व्यास होगा उसके आधे डिस्टेंस पर उसका क्या लाई करेगा g लाई करेगा। g होता है मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ध्यान रखिएगा गुरुत्व केंद्र होता है g, ठीक है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 11 है हमारा सॉलिड कोन, ठोस शंकु। कोन हमारा होता है ना, कोन ये जो शेप होता है ये कोन का शेप होता है, ठीक है ना। कोन हमारा ये इसकी रेडियस r होती है, इसकी हाइट हमारी क्या होती है h होती है कोन की, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमारा h इस लाइन पर लाई करता है, और ये g पॉइंट मैंने दिखा था यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र कितना होता है बेस से h/4 की दूरी पर, ध्यान रखिएगा बेस से कितना होता है h/4 की दूरी पर, ठीक है। क्लियर बेटा, ठीक। तो यही हमारा क्या होता है हमारा गुरुत्व केंद्र होता है आधार वृत्त से h/4 दूरी लंब त्रिज्या पर, ठीक है बेटा। बेस से हमारा कितना होगा ऊपर की ओर h/4, ठीक है। y बराबर h/4। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर कभी सॉलिड कोन का पूछ लिया जाए, कोन का पूछ लिया जाए या शंकु का पूछ लिया जाए कि CG कहाँ होता है, तो CG हमारा क्या होता है h/4, और ये कहाँ पर होता है बेस से, ध्यान रखिएगा बेस से h/4 कहाँ से होता है बेस से, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से होता है, ऊपर से 3h/4 होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है। तो ये सारे जो मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताए हैं, ठीक है ना, ये रॉड का, फिर स्क्वायर का, फिर रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, सर्किल का, सेमी सर्कुलर का, क्वार्टर सर्किल हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, स्फेयर हो गया, सॉलिड कोन्स हो गए, तो ये सबका आप लोग ध्यान रखिएगा।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र क्या होता है। ठीक है, इसको एज इट इज नोट कर लीजिएगा, एक टेबल की फॉर्म में कॉपी में आप बना लीजिएगा और सभी का फिगर बना के उसके सामने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख लीजिएगा, ताकि आपको ये याद रहे। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी हेमिस्फीयर का क्या होता है, ट्रेपीजियम का क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है, सर्किल का क्या होता है, तो ये पूछे जाते हैं। तो आप एक टेबल बना के कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, एज इट इज जैसा मैंने लिखा है एज इट इज सेम एज ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, और इसकी पीडीएफ भी हम लोग क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ज्वाइन पॉलिटेक्निक क्लासेस फॉर वेरियस पीडीएफ, हम हर एक वीडियोस की पीडीएफ आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, हमारे वीडियोस को आप यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए, उसके टेलीग्राम चैनल पर हम लोग उसकी पीडीएफ को आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितना भी कंसेप्ट्स हैं आज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना के समझ लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा हमारी वीडियोस को दोबारा चला के देखिए। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है हमारा, ये यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आप जुड़ जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा, और डेली हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, और सभी टॉपिक्स को आप लोग कवर कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा और जुड़ जाइएगा।